हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम साइंस पेडागोजी कर रहे थे और उसकी क्लास फर्स्ट में करवा चुके। आज हम क्लास सेकंड करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए, ठीक है। और उसमें बच्चों मैं टीचिंग मेथड करवा रही थी आपको। और टीचिंग मेथड मैंने पहला मेथड करवा दिया आपको, प्रोजेक्ट मेथड, और उसके प्रीवियस ईयर भी करवाए थे, ठीक है। अब हम करते हैं होरिस्टिक मेथड। होरिस्टिक मेथड छोटा ही मेथड है, इंपॉर्टेंट बहुत है पर। होरिस्टिक मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों इसमें ये नाम पूछा जाता कि ये किसने दिया था। गिवन बाय एडवर्ड एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एडवर्ड एमस्ट्रॉन्ग, इन्होंने ये दिया था। ये क्या थे, केमिस्ट्री के टीचर थे। और जब ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, एक बार ये बाहर चले गए थे और वहां पर इन्होंने किसी मैथ के टीचर को होरिस्टिक मेथड से मैथ पढ़ाते हुए देखा था। उस टाइम ये काफी इंप्रेस हो गए थे और इन्होंने वापस आकर होरिस्टिक मेथड से केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो काफी फेमस हो गया था इनका ये मेथड। किसने दिया था होरिस्टिक मेथड को? एडवर्ड एमस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी को क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिपल शूटिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं। ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है। इसी को ट्रिपल शूटिंग मेथड बोलते हैं और इसी को रूल ऑफ थंब बोलते हैं। देखो बच्चों, ये होता क्या है, ये है क्या मेथड। अब हमने इसमें क्या किया, जो बच्चे थे उनको, मतलब एक क्लास में मानो 10 बच्चे हैं, ठीक है, उन 10 बच्चों को अलग अलग कर दिया बिल्कुल, और अलग अलग करके उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया। इस प्रोजेक्ट पे कि अपना काम करो। उन्होंने सबने अपनी अपनी एक अलग अलग, जो जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क किया, अपनी एक अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है। मानो मैं किसी को मैथ का क्वेश्चन दे दूं सोल्व करने के लिए, तो कोई उस मैथ का कैसे आंसर निकालेगा, कोई कैसे निकालेगा, मतलब सबने अपना अपना तरीका यूज किया। तो उसको बोलते हैं होरिस्टिक मेथड, कि सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग इंफॉर्मेशन है और जो इनका आंसर है, मतलब वो तो लगभग कोई अप्रोक्सीमेशन में या फिर कहीं सेम भी मिल सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी प्रॉब्लम थी वो बच्चों को दी और बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया। बच्चों ने खुद ही चीजों को ढूंढा, टीचर का उसके अंदर कोई रोल नहीं था। टीचर की ना कोई हेल्प थी ना कोई गाइडेंस थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होरिस्टिक मेथड। तो इसका मतलब अगर हमें कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए, आई फाउंड माई सेल्फ, आई फाउंड माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है, वो होरिस्टिक मेथड है, ठीक है। उसका मतलब क्या है बच्चों, वो होरिस्टिक मेथड है। अब देखो, लैब के अंदर टीचर ने क्या किया, एक चीज दे दी, ठीक है, बच्चों को साइंस लैब में एक चीज दे दी और बोला खुद ही निकालो, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, एसिड में बेस मिलाएंगे, बेस में एसिड मिलाएंगे, जो भी उनके दिमाग में जो चीजें आएंगी उसी के द्वारा वे अपने रिजल्ट को निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो सबका एक अलग अलग नजरिया होगा चीजों को समझने का, ठीक है। इसी तरीके से मतलब होरिस्टिक मेथड को उन्होंने केमिस्ट्री में अप्लाई किया, तो उनका काफी फेमस हुआ था ये, ठीक है। तो इसका आई फाउंड माई सेल्फ है, अगर हमें ये लाइन कहीं मिल जाए इसका मतलब वो हमारा होरिस्टिक मेथड है, ठीक है। एम्फेसाइज किस चीज पर जोर दिया उन्होंने, डूइंग और डिस्कवरी, डूइंग और डिस्कवरी, ठीक है, डूइंग एंड डिस्कवरी। देखो बच्चों, इसमें स्टूडेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट, और ग्रुप में भी नहीं होता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसमें टीचर की ना कोई हेल्प होती, ना कोई गाइडेंस होती, कुछ नहीं होता इसमें। इसमें बच्चा खुद प्रोजेक्ट को लेकर खुद सारा काम खुद करेगा, खुद इंफॉर्मेशन को निकालेगा, ठीक है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आया था एक बार, ये यूपी टेट में भी आ चुका है और रीट के अंदर भी आ चुका, सेम क्वेश्चन। देखो, दिस मेथड ऑफ टीचिंग, वो कौन सा मेथड है टीचिंग का, ये मेथड टीचिंग का, इन्वॉल्व इन ए प्लेसिंग ऑफ स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर। पहली बात तो अगर ये वर्ड मिल जाए ना, एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर, इसका मतलब तो होरिस्टिक मेथड है, ठीक है। डिस्कवरी की भावना है, डिस्कवर ही तो करते बच्चे, अलग अलग बिठाओ उन्हें डिस्कवरी करके लेके आएंगे, ठीक है। उनको क्या किया, एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना दूर दूर बिठा दिया बच्चों को, अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया, अलग अलग अपनी इंफॉर्मेशन अपनी डिस्कवरी करेंगे। तो ये ना तो प्रोजेक्ट मेथड ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये है होरिस्टिक। इसमें भी हम बच्चों को ग्रुप में बिठाते हैं और इसमें भी। तो होरिस्टिक मेथड में बच्चों को क्या करते हैं, हम दूर दूर बिठाते हैं और डिस्कवरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब हम इसके प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होरिस्टिक मेथड। इसके प्रिंसिपल्स क्या, आपको ये तीनों प्रिंसिपल एज इट इज याद रखने हैं। ये तीनों प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, ऐसे पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ होरिस्टिक मेथड, 3 ये दे देगा और एक कुछ डिफरेंट दे देगा, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहला है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, बिल्कुल। लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पर क्या डेवलप होती है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग ही तो डेवलप होती है। लॉजिक लगाएगा, आंसर निकालने की कोशिश करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, गलत होगा फिर सही करेगा, मतलब यहाँ पे सारा लॉजिक का ही खेल है, ठीक है।
तो ये क्या तीनों इसके प्रिंसिपल हैं। आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखने हैं, फोर्थ कुछ भी दे आपको ये तीन याद रखने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। अब बच्चा एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, आया था टीचर ग्रेड 2 में, ठीक है। आरपीएससी में आया था टीचर ग्रेड 2 में। इसका आंसर जो बच्चा इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। वैसे तो देते तो तुम हो नहीं, लेकिन दोगे तो बता देना, ठीक है। वैसे मैं तो बताऊंगी इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूरिस्टिक मेथड, कौन सा है जो ह्यूरिस्टिक मेथड से रिलेट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ है, ये तो खुद करते हैं बच्चे यहाँ पे, ये तो है नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डेमोन्स्ट्रेट ये मैं अभी करवाया नहीं है, ये टीचर डोमिनेट क्लास है उसके अंदर आएगा ये मेथड। प्ले वे यहाँ पर खेल का कुछ जिक्र ही नहीं है। डिस्कवरी मेथड, देखो एक ही चीज याद रखनी है, ह्यूरिस्टिक मेथड में जहां पर वर्ड डिस्कवरी लिखे वहां पर ह्यूरिस्टिक मेथड होगा, ठीक है। ये याद कर लेना। अब इसके पीछे कुछ स्टेप है, ह्यूरिस्टिक मेथड के कुछ स्टेप है। स्टेप क्या क्या है, देखो पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर उसकी कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे। मतलब हमें प्रॉब्लम मिली, फिर हम प्रॉब्लम को सोचेंगे कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब खुद के दिमाग में है उसकी एक इमेज सेट करेंगे। सही गलत से मतलब नहीं कि वो इमेज सही हो गया गलत हो गया। हमें क्वेश्चन मिल गया मैथ का, हमें साइंस का क्वेश्चन मिल गया, तो हम सबसे पहले सोचेंगे न्यूमेरिकल निकालते टाइम कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम उसकी प्रॉब्लम को मतलब हाइपोथेसिस बनाएंगे उसकी कि हम इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाने के बाद मतलब जो हमें बिल्कुल करेक्ट लगे कि हाँ ऐसे निकलेगा, तो हम उस डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, वहां पे अपने लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करेंगे डाटा का और फिर हम अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप होते हैं इसमें। अब देखो डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस, डाटा को कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन आता है, ये भी रीट के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। ह्यूरिस्टिक मेथड है, बताना हमें ह्यूरिस्टिक मेथड कौन सा है। टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, बहुत ज्यादा टाइम प्लान बनाने में, एग्जीक्यूट करने में, नहीं कोई मतलब ही नहीं है कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम नहीं। बच्चे को दे दिया वो कितना टाइम ले, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, कितना भी टाइम ले सकता बच्चा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं। अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर, अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर, उसको डिस्कवरी करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब अपॉर्चुनिटी दी है उसको कि तू डिस्कवर करके दे चीजों को, ठीक है। खुद सोच, लॉजिक लगा और डिस्कवर कर। अब देखो इट फॉलो पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग को कहाँ फॉलो कर रही है। टीचर डोमिनेंट, बिल्कुल भी नहीं, टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा। और एक क्वेश्चन ये है, आपको ये नहीं पता कि इसमें होता क्या है, तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब हम करते हैं इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों, ये चार इसके क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके हमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये चार इसके क्या ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला तो हमसे यही पूछेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर और क्रिटिकल थिंकिंग इन लाइफ। देखो ये क्या करता है बच्चों, जो बच्चे हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है और क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट है उसको क्या बना रहा है, इंडिपेंडेंट बना रहा है, ठीक है। मतलब जो दब्बू किस्म के बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल खत्म कर रहा है कि ये किसी चीज से दबना नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए। तो इसको, इस चीज को ये बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। अब देखो फोकस, इसका फोकस किस पे है, नॉलेज गेन करनी। बच्चे को कुछ देगा तो बच्चे को तो नॉलेज तो आएगी। अब हमें कुछ काम खुद करने के लिए दिया तो नॉलेज तो ऑटोमेटिक आती ही है, ठीक है। अब है एप्लीकेबिलिटी, सुटेबल फॉर वेरियस सब्जेक्ट। देखो ये सिर्फ साइंस पेडागोजी में ही नहीं, हर सब्जेक्ट के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट होगा कि साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखो इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्या है इसकी, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। बच्चे को प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट में उसको मतलब इंफॉर्मेशन दी है, प्रॉब्लम सोल्व की है उसने, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को भी इसने क्या किया है, बढ़ावा दिया है। तो ये इसके क्या है बच्चों, इफेक्टिव है, मतलब इसने प्रॉब्लम सोल्व की है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया है और क्या किया है, इसने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा इसकी मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार मेरिट से और डीमेरिट से। ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चे की,
ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। बच्चा खुद मतलब देखो, कोई चीज बच्चे के ऊपर ही छोड़ दे, ठीक है, कोई अगर हम हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे, ठीक है, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे, तो हम जो अपना दिमाग है वो ज्यादा चलाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर आई तो हमें हर तरीके से सोचना पड़ता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। इसलिए बोलते जो घर में सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसके ऊपर बहुत मतलब प्रेशर होता है चीजों का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट हुई बच्चे की। सेल्फ लर्निंग, बच्चे खुद पढ़कर मतलब सेल्फ लर्निंग की, बच्चों ने खुद पढ़ा है, खुद ही लर्निंग की है, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग हुई है, मतलब क्या, बच्चों ने देखा कि इस क्वेश्चन का ऐसे भी आंसर निकल सकता है, ऐसे भी आंसर निकल सकता है, ऐसे भी, मतलब वो अपने 2-3 तरीके अपनाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन तक पहुंच जाएगा या फिर करेक्ट आंसर तक पहुंच सकता है। तो इसमें क्या बच्चे साइंटिफिक थिंकिंग यूज की है उसने कि मुझे सबसे आसान कहाँ से मतलब कहाँ ऐसा अप्लाई करूं मैं जो सबसे आसान चीजों को मैं जल्दी गेन करूं। मतलब वो 3 तरीके हैं उसके पास, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, एक बिल्कुल शॉर्टकट है। तो बच्चा देखेगा कि मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हमारी साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप कर रहा है। डिसीजन मेकिंग जजमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जजमेंट, डिसीजन लेने सीख जाएगा यहाँ से। और इट डेवलप ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये ऑब्जर्वेशन को डेवलप करती है, ऑब्जर्वेशन को डेवलप करती है, बहुत बार पूछा गया है, आपको ये याद करनी है। अब इसके डीमेरिट क्या है, डीमेरिट ये बच्चों, ये मतलब अब देखो, आप एक क्लास में एक प्रोजेक्ट को दे दिया, हर बच्चे को अलग अलग बिठा दिया, ठीक है, कोई किसी टाइम निकाल के लेके आ रहा है सोल्यूशन, कोई किसी टाइम, या पता किसी को 10 दिन लग जाए, एक बच्चे को एक टॉपिक में 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, और किसी बच्चे को क्या पता 2 दिन में हो जाए। मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसी वजह से जो अपना कैरिकुलम है वो भी कंप्लीट नहीं होता। अगर ये मेथड यूज करे तो जो करिकुलम है वो तो कंप्लीट होगा ही नहीं। एक एक टॉपिक पे अगर बच्चा एक एक महीना वेस्ट कर देगा, चलो वो टॉपिक तो सीख जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें भी सीख जाएगा, लेकिन जो कैरिकुलम हमें बना के दिया गया है कि ये बच्चों को पढ़ाना है इसी क्लास में, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैन नॉट यूज प्राइमरी लेवल। अब जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल वाले, वो तो यूज ही नहीं कर पाएंगे इस मेथड का। तो ये इसकी 3 डिमेरिट है, ये इसकी है मेरिट, और ये है इसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू हम इसको समझेंगे बच्चों। अब जो हमने ये पूरा मेथड किया है इसका ओवरऑल कंक्लूजन समझा देती हूँ आपको एक चार्ट से, ठीक है। देखो, ये एक पर्सन था, ये एक पर्सन था, ठीक है, ये इसके बाल है, ये इसके हाथ है, ये एक पर्सन है। इसमें इसको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दी गई, इस पर्सन को एक सिचुएशन दी गई कि इसको सोल्व करना है, कॉम्प्लेक्स लगेगी इसको, ठीक है, एक सिचुएशन दी गई ताकि ये सोल्व कर सके। अब जब इसको ये सिचुएशन दी तो इस सिचुएशन के जो डाटा और रिसोर्सेज है, इसने डाटा और रिसोर्सेज को अप्लाई किया अपने मेंटल शॉर्टकट में। मतलब क्या इस बात का कि मतलब इसने दिमाग में बहुत सारी हाइपोथेसिस लगाई कि इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, इससे डाटा है उसको अपने मेंटल शॉर्टकट में क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है, मेंटल शॉर्टकट में अपने डाटा को और रिसोर्सेज को अप्लाई किया। अब बच्चा देखो, पास्ट रिजल्ट एक्सपीरियंस। अब मुझे देखो, अगर मुझे है ना कोई एटम पढ़ने के लिए बोले, ठीक है, मुझे बोले कि मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने 9th और 10th के अंदर जो एटम पढ़ा हुआ है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, चार्ज होता है, सब कुछ पता है। तो मैं एक जो मतलब जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसको आगे फ्यूचर में अप्लाई करूंगी, तो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो ऐसे ही जब इसको ये प्रॉब्लम दी गई तो इस प्रॉब्लम का इसके पास कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस होगा, एक तो वो अप्लाई करेगा ये, और एक जो नया रिलेवेंट डिटेल है, नई जो वो जो थ्योरी इसने सोची है, वो दोनों अप्लाई करके ये क्विक सेटिस्फैक्टरी शॉर्ट टर्म एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालेगा और कंक्लूजन निकालेगा। इस पूरे थ्योरी का इतना मतलब, ठीक है, पूरी थ्योरी का। वैसे इंपॉर्टेंट सारी थ्योरी है, एक एक पॉइंट मैंने एग्जाम के जो क्वेश्चन है इसमें पॉइंट बना के डाल दिए, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आए हुए थे सारे मैंने पॉइंट बना के डाल दिए, आपको सारे पॉइंट रीड करने हैं, नोट्स में टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन मेथड, ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन मेथड। देखो बच्चों, डिस्कशन मेथड क्या होता है, जो डिस्कशन नाम से ही देखो क्या डिस्कस करना, इसका मतलब जो स्कूल है या फिर कॉलेज है
वहां पर बच्चों को डिस्कस करने के लिए कोई जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया, मैंने कोई क्वेश्चंस दिया, मैंने कुछ भी बच्चों को दिया कंटेंट, उसको वो डिस्कशन से क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्कशन मेथड। मतलब आपस में डिस्कस करेंगे, कुछ मतलब निकल निकल के आएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गलत होगा सही होगा, आपस में डिस्कशन से जो चीजें रिजल्ट आती है उसको बोलते हैं डिस्कशन मेथड। अब ये बच्चों देखो, टीचर क्या करता है, प्रोवाइड करता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, किसी टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है ऑफ द स्टूडेंट फॉर डिस्कशन पर्पज। डिस्कशन पर्पज के लिए टीचर क्या करता है कि कोई भी एक कंटेंट है, कोई भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक का दे दिया और उनको आपस में डिस्कस करने के लिए, स्टूडेंट को डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब वो डिस्कस करेंगे तो एक तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीजें, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीजें और एक टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, हम बात, हमारे जो बात है ना वो याद रहती है, बातें जब करते हैं वो याद रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ने के लिए दिया जाए तो 3 बार पढ़ा हुआ भी इतना याद नहीं रहता जितना हमारी बातें याद रहती है। तो इसमें बातें करवाने का काम करता है टीचर, आपस में वे डिस्कस करो, बातें करो इस टॉपिक के बारे में, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और इंटरेस्टिंग चीज हमेशा याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चे का। ये देखो, छोटे बच्चे तो क्या डिस्कस करेंगे, छोटे बच्चों के लिए तो अप्लाई है ही नहीं है, ये एक अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, जो डिस्कशन मेथड है वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए वैलिड है। तब देखो, ये बात तो आपको वैसे भी इस टॉपिक का नाम सुनते भी पता चल गई होगी, डिस्कशन मेथड, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इसी को सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, इसी को सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि आपस में डिस्कस करना, 2 पर्सन आपस में डिस्कस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोक्रेटिक, ठीक है। डिस्कशन से कोई रिजल्ट सामने आता है तो मतलब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोक्रेटिक मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो क्लास का साइज होता है वो स्मॉल होता है। मतलब भाई अगर बहुत बड़ी क्लास हो गई, बहुत ही बड़ी क्लास हो गई और डिस्कशन इतना ज्यादा चल पड़ा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्लास हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए, छोटी क्लास होनी चाहिए। और टीचर है एबल टू डिटरमाइन ईच स्टूडेंट प्रोग्रेस। टीचर हमेशा, इसके इस लाइन का मतलब ही ये है कि टीचर उसमें एक्टिव है, ठीक है, टीचर उसमें एक्टिव है। लेकिन ये चीज जो ये मेथड है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर है। अभी तो हम सारे चाइल्ड सेंटर मेथड कर रहे हैं, टीचर सेंटर तो हमने किए नहीं है। तो लेकिन इसमें क्या है, टीचर है वो एक्टिव है, ठीक है। जो हमने इससे पहले वाला किया था वहां पर टीचर का कोई रोल नहीं था। अब देखो, इसको जो कॉमनली है ग्रुप डिस्कशन होगा, इसमें क्या होगा, कॉमनली नेम से पता चल रहा है ग्रुप डिस्कशन, ओपन एंडेड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए देखो, जो ये मेथड ओपन एंडेड है, कोलैबोरेट एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ठीक है। देखो, कोलैबोरेट एक्सचेंज, आइडिया का एक्सचेंज ही होगा, मतलब 2 या 2 से लोग आपस में आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हैं तो डिस्कशन है वो। तो डिस्कशन में क्या होगा, कोलैबोरेट आइडिया, ये भी आया हुआ है, ठीक है। एनहांस स्टूडेंट थिंकिंग, स्टूडेंट की थिंकिंग को क्या करने के लिए, एनहांस, बढ़ाने के लिए। अब आपस में बातें करेंगे, थिंकिंग तो बढ़ेगी ही, मतलब लॉजिक लगाना, वहां पे क्वेश्चन कुछ आया, हमने कुछ आंसर दिया, या हमने कुछ क्वेश्चन पुट किया, वहां से कुछ आंसर आया, तो लॉजिकल थिंकिंग तो बढ़ेगी, ठीक है। लर्निंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में लर्निंग होगी और शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयर होगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये तीनों एग्जाम के क्वेश्चन आपके जो डिस्कशन मेथड से आए हुए हैं, ठीक है। वैसे अगर ये आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा तो इन तीनों के तो आप आंसर आसानी से दे दोगे, ठीक है। देखो, द सोक्रेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा, देखो बच्चों, अगर हमें ये नहीं पता कि इस मेथड को हम डिस्कशन मेथड बोलते हैं तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये पता है इसको डिस्कशन मेथड बोलते हैं तो देखो क्या है, सोक्रेटिक मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं, प्रोजेक्ट मेथड तो कल ही करवाया था मैंने, वो तो बहुत डिटेल में करवाया था, वो भी नहीं है। इंक्वायरी मेथड भी नहीं है, इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट मेथड तो मैंने कल करवाया था कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पर वो वर्क करता है और क्लास में लेके आता है। तो ये यहाँ पर तो ये नहीं, इंक्वायरी मेथड भी नहीं, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। अब ये D+P में आ था, लिस्ट थॉटफुल मेथड, सबसे कम थॉटफुल मेथड कौन सा होगा बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चंस आंसर। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थॉटफुल होगा, बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है, हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेके आता है। क्वेश्चन आंसर में तो बहुत ही ज्यादा थॉटफुल हो गया, बच्चा कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, लॉजिकल थिंकिंग सब कुछ यहाँ पे डेवलप होता है। तो रोट
देखो जो बच्चा रट्टा मारता है ना, उसकी कोई चीज डेवलप नहीं होती। अगर रट लिया चीजों को तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पर रोट, ठीक है, रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, लिस्ट थॉटफुल मेथड। अब पूछा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का कौन से मेथड में होता है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, इसका जवाब खुद देना आपको, ठीक है। कल हमने किया था प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, ग्रुप बना के प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेशन तो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करके लाते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो डिस्कशन में होगा ना। बच्चों को डिस्कस करने के लिए जब आपस में डिस्कशन करेंगे, बच्चे आपस में बैठेंगे, ग्रुप बनाएंगे, क्लास टीचर भी उनके साथ होगा, तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कहाँ होगा? इस मेथड में, डिस्कशन मेथड में। ये तीनों एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो टाइप ऑफ डिस्कशन, कितने टाइप का होता है डिस्कशन मेथड? दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, ठीक है। इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है बच्चों? नो फिक्स रूल, कोई फिक्स रूल नहीं होता स्टूडेंट के लिए, वे बिल्कुल फ्री होते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पर आपस में डिस्कस करने के लिए। इसमें क्या होता है, एक टीचर आकर बैठ जाता है क्लास में और बोल देता कि आज साइंस में कुछ भी डिस्कस करो। फॉर एग्जाम्पल साइंस में कुछ भी डिस्कस करो, कोई टॉपिक लो, कोई मतलब कोई टॉपिक हो अपनी मर्जी से, ठीक है, उसका डिस्कशन करना है। तो बच्चे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल फ्री होते हैं, टीचर कोई टॉपिक सिलेक्ट करके उनको नहीं देता। तो ये होता है बच्चों इनफॉर्मल, ठीक है, ये होता है इनफॉर्मल। और ये इतना यूजफुल नहीं होता एज कंपेयर टू फॉर्मल डिस्कशन के, ठीक है। ये इतना यूजफुल नहीं होता क्योंकि बच्चे हैं, देखो सब बच्चों की एक अलग अलग सोच होती है। कोई केमिकल बॉन्डिंग पे डिस्कशन करना चाहता हो, कोई फिजिक्स में ग्रेविटेशन पे डिस्कशन करना चाहता हो, ठीक है, कोई बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू पे डिस्कशन करना चाहता हो, एक जस्ट एग्जांपल। तो सब बच्चों की एक अलग अलग राय होती है। पहले उनकी राय एक बनेगी, ठीक है, डिस्कशन में, फिर उनके बाद वे आपस में डिस्कस करेंगे उनको। सेकंड है फॉर्मल, सेकंड है फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल में क्या है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड डिस्कशन होता है, फाइंड एम टू फाइंड आउट रिजल्ट। देखो इसमें क्या होता है, टीचर आके है ना एक टॉपिक दे देता बच्चे को, ठीक है, एक सिंपल टॉपिक दे देगा बच्चे को, और जैसे मेटल नॉन मेटल दे दिया और उस पर कंप्लीट डिस्कशन करवाएगा। पूरी क्लास में मेटल नॉन मेटल पे डिस्कशन होगा, तो बच्चे समझेंगे मेटल ये होती है, नॉन मेटल ये होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ओवरऑल कंप्लीट मेटल नॉन मेटल के बारे में आपस में डिस्कशन होगा, ठीक है। वो एक मतलब हेल्दी डिस्कशन जिसको हम बोलेंगे फॉर्मल होता है। एजुकेशन पे जो डिस्कशन होता है वो फॉर्मल डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यूएबल है, और ये थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब इस पे जो डिस्कशन होगा उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि वहाँ टीचर भी है, टीचर एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, टीचर उसमें भागीदारी ले रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी कुछ मेरिट होती है और कुछ डीमेरिट होती है। कुछ मेरिट है, कुछ डीमेरिट है। मेरिट क्या है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, आपस में डिस्कस करेंगे, इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव अमंग स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव नेचर होगा, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोऑपरेशन आएगा, ठीक है। क्रिटिकल स्किल डेवलप होगी, ठीक है। लीडरशिप की क्वालिटी वो भी डेवलप होगी, वो आपस में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने पॉइंट रखेंगे, एक लीडरशिप की क्वालिटी डिस्कस उसके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। देखो बच्चों इसकी कुछ डीमेरिट है, ठीक है, इसकी डीमेरिट है। सबसे पहला तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे पहला है तो बच्चों ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो हमें कोई भी चीज करने के लिए, कुछ भी नया चीज करने के लिए टाइम तो देना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम भी बच्चे बहुत ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि क्लास में बच्चे भी होते हैं, मतलब 10-12 बच्चे अगर क्लास के अंदर बैठे हैं तो एक एक आपस में डिस्कस करेगा तो बहुत टाइम लगता है, मतलब एक टॉपिक के ऊपर पूरा दिन चला जाता है, ठीक है। तो कैरिकुलम भी अपना कंप्लीट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, ठीक है। दूसरा, नीड ए लॉट ऑफ टॉलरेंस टू मेक अदर अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों, अगर मैं कोई चीज समझाना चाहती हूँ पूरी क्लास को, तो हो सकता है मतलब कुछ बच्चों को समझ में आए, कुछ को नहीं आए, ठीक है। मतलब मैं एक साथ पूरी क्लास को तो नहीं समझा सकती, मतलब मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी क्लास एकदम से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, ठीक है। तो टॉलरेंस होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर बच्चों मैंने आज आपके 2 मेथड कंप्लीट करवा दिए। ये क्लास में छोटी छोटी रख रही हूँ, 20-20, 25-25 मिनट की, जो 10 से 15 क्लास लगेंगी अपनी, हाँ, जो साइंस पेडागोजी की। तो इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बच्चों आपकी जो स्टार्टिंग है यहाँ पे साइंस पेडागोजी की, अच्छे से समझोगे, नोट्स को अच्छे से रीड करोगे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आपका मतलब रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर मैं देख रही हूँ बार बार,
तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को मैं डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्लास इसलिए ही छोटी छोटी है ताकि मतलब आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो अभी हमारे टीचिंग मेथड और भी रहते हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टीचिंग मेथड, ठीक है। थैंक यू सो मच।